दुल्हन का अनोखा फैसला। रतनपुर गांव में परंपराओं और मान्यताओं का गहरा प्रभाव था। यही वजह थी कि शादी जैसे समारोह में रीति रिवाजों का पालन अनिवार्य माना जाता था। इस गांव की सिमरन, एक आत्मनिर्भर और शिक्षित लड़की, अपने विचारों और आत्मसम्मान के लिए जानी जाती थी। जब उसकी शादी की बात चली तो वह उत्साहित थी, लेकिन उसकी उत्सुकता तब कम हो गई जब उसे पता चला कि लड़के वालों ने दहेज की मांग की है। शुरुआत में सिमरन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख करीब आने लगी, उसने महसूस किया कि उसके पिता दहेज जुटाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। उनके माथे की शिकन और चुपचाप बढ़ते कर्ज को देखकर सिमरन का मन अशांत हो गया। उसने माँ से इस बारे में बात की, लेकिन उन्हें लगा कि यह शादी का एक सामान्य हिस्सा है। सिमरन ने अपने दोस्तों से बात की, जो उसकी तरह शिक्षित और प्रगतिशील थे। उन्होंने उसे समझाया कि अगर वह इस अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी, तो यह समाज के लिए एक मिसाल बन सकता है। इस विचार ने सिमरन के मन में साहस भरा। शादी के दिन पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। बारात आ चुकी थी और सिमरन दुल्हन की पोशाक में तैयार हो चुकी थी। लेकिन उसके मन में एक अलग योजना चल रही थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस कुरीति के खिलाफ आवाज उठाएगी। जैसे ही जयमाला की रस्म शुरू हुई, सिमरन ने माइक उठाया और कहा, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। यह शादी तभी होगी जब दहेज की सभी मांगे खत्म कर दी जाएंगी। मैं किसी की खरीदी हुई दुल्हन नहीं बन सकती। सिमरन की बात सुनकर लड़के के पिता गुस्से में लाल हो गए। उन्होंने कहा, यह हमारी इज्जत का सवाल है। हम इस शादी को अभी यहीं रोक देते हैं। पूरे मंडप में खामोशी छा गई। सिमरन के परिवार वाले भी डर गए और उसे समझाने लगे, लेकिन सिमरन टस से मस नहीं हुई। लड़का आर्यन सिमरन की बातों से प्रभावित हुआ। उसने माइक लेकर कहा, सिमरन जो कह रही है वह बिल्कुल सही है। मैं ऐसे रिश्ते का हिस्सा नहीं बन सकता जिसमें लड़की के परिवार को आर्थिक बोझ उठाना पड़े। अगर यह शादी होगी तो बिना दहेज के होगी। आर्यन की इस बात ने मंडप में मौजूद लोगों को झकझोर दिया। बुजुर्गों ने इसे जवान पीढ़ी की नादानी कहा, जबकि कुछ युवाओं ने तालियां बजाईं। आर्यन के माता पिता ने शादी तोड़ने की धमकी दी, लेकिन आर्यन ने साफ कह दिया कि वह अपने फैसले पर अडिग रहेगा। सिमरन की माँ, जो पहले उसकी बात से असहमत थीं, अब उसकी हिम्मत को देखकर गर्व महसूस करने लगीं। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कहा, मेरी बेटी ने सही किया। हम किसी भी कीमत पर उसका आत्मसम्मान नहीं खोने देंगे। कुछ समय बाद आर्यन के माता पिता ने अपनी गलती मानी और शादी के लिए बिना किसी शर्त के राजी हो गए। शादी सादगी से हुई, जिसमें गहनों और पैसों का कोई दिखावा नहीं था। यह शादी प्यार और इज्जत की एक मिसाल बन गई। इस घटना ने पूरे गांव में बदलाव लाया। दहेज के खिलाफ सिमरन और आर्यन का यह कदम कई परिवारों के लिए प्रेरणा बन गया। धीरे धीरे गांव के अन्य युवाओं ने भी इस प्रथा को नकार दिया। आर्यन और सिमरन ने अपनी शादी को केवल एक समारोह नहीं, बल्कि समाज में बदलाव की शुरुआत बना दिया। उन्होंने मिलकर एक अभियान शुरू किया, जिसमें दहेज प्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। उनकी शादी के बाद कई युवा जोड़ों ने बिना दहेज के शादी करने का प्रण लिया। गांव के बुजुर्गों ने भी इस नई सोच को स्वीकार करना शुरू कर दिया। सिमरन और आर्यन का साहस अब केवल उनके गांव तक सीमित नहीं रहा। उनकी कहानी आसपास के गांवों में भी चर्चा का विषय बन गई। यह आसान नहीं था। उन्हें समाज के कई तानों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने इरादों को कमजोर नहीं होने दिया। उनकी मेहनत और विश्वास ने उन्हें समाज में सम्मान दिलाया। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव अकेले एक व्यक्ति से शुरू हो सकता है। सच्चे रिश्ते प्यार, सम्मान और समानता पर आधारित होने चाहिए, न कि दहेज जैसी गलत प्रथाओं पर। साहस और दृढ़ निश्चय से हम किसी भी कुरीति को खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद।